ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2021। आज के मुरली में बाबा ने मुख्य 5 बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। पहला, कौन सी मेहनत से माया से कभी हार नहीं हो सकती है। दूसरा, बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ता है। तीसरा, कौन सी पुरुषार्थ करने से बाबा भी हमें याद करेगा। चौथा, कल्प कल्प के बाजी जीतने के लिए कौन सी मेहनत करनी है। लास्ट, ज्ञानदाता से बरदाता कैसे बने। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। तो मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब कलयुगी छीछी नाते हैं। और नए जगत से नाता जोड़ो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। श्रीमत पर चल देह के सब नाते को छोड़ दो। माया से अब बक्सिंग होता है ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं, जो थोड़ा बहुत टाइम पड़ा है, धीरे धीरे अवस्था को धारण करना है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है। बाबा हमको धीरज देता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। फिर बाबा ने कहा, समर्थ बाप होते हुए भी यज्ञ में क्यों विघ्न पड़ता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े, तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ना ही है, लेकिन तुम्हें विघ्न से घबराना नहीं है। बाबा ने कहा, बहुत बच्चे हैं जो निश्चय में रहते हैं, फिर भी माया तो पहलवान है ना, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं लानी है, क्योंकि कल्प कल्प की बाजी जितना ही है। पुरुषार्थ करते करते जब कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाओगी, तो फिर शरीर का रहना ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, बाप भी उन्हें याद करते हैं। मासू का कर्तव्य है ना, याद से याद मिलता है ना। फिर बाबा कहते हैं, जो बच्चे समझते हैं, हमें घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा भी राय देते हैं, बच्चे चित्रों को सामने रखो, तो बाप और वर्षा याद स्वतः आएगा। तो जो बच्चे भूल जाते हैं बाबा को याद करना, तो बाबा ने कहा, चित्र सामने रखो। फिर बाबा ने कहा, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स जो भरते हैं, वो ज्ञानदाता से वरदाता बन जाते हैं। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इस सर्विस की आवश्यकता है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं,
तो उनके अंदर इतना बल नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है कहाँ भी चढ़ने के लिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाता है। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं, जो विशेष आत्माएं हैं उन्हें दूसरों को फोर्स भर के उन्हें आगे बढ़ाना है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, साक्षी होकर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। अच्छा, ओम शांति।